हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 9 हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन का टॉपिक एवोल्यूशन बाय स्टेजेस। ठीक है, तो एवोल्यूशन बाय स्टेजेस का जो मीनिंग है वो क्या है? ग्रेजुअल चेंज फ्रॉम सिंपल टू मोर कॉम्प्लेक्स। कि किसी ऑर्गन में क्या होना, ऑर्गन पहले क्या था, हमारा सिंपल था, लेकिन टाइम के साथ क्या हो गया, वो कॉम्प्लेक्स में चेंज हो गया। ठीक है, उसके फंक्शन भी चेंज हो जाते हैं। ठीक है, सम टाइम और कुछ क्या हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, तो वही पढ़ेंगे कि इसमें क्या आना, स्टेजेस में क्या आना, एवोल्यूशन होना। अ क्वेश्चन दैट अराइज हेयर इज इफ कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन सच एज द आई आर सेलेक्टेड फॉर द एडवांटेज दे प्रोवाइड। कि अब ये क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि अगर हम एक कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन ले, जैसे कि आई हमारे पास सबके पास है। ठीक है, एनिमल्स हो, ह्यूमंस हो, ठीक है, रेप इंसेक्ट्स हो, ठीक है, सब में हो गया आइस। तो ठीक है, कैट, डॉग, ठीक है, काउ, बिफेलो, ह्यूमंस, सब में क्या आई है। अगर आप उनको देखोगे तो देखने में भी कैसी लगेगी, वो सिमिलर सी लगेगी आपको। ठीक है, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, डिफरेंस होगा। ठीक है, डिफरेंट होगा। ठीक है, तो इसी के बारे में देखेंगे। आर सेलेक्टेड फॉर द एडवांटेज दे प्रोवाइड। कि जो हमने क्या करी, आई को सेलेक्ट करा है, जो क्या कर रही है, एडवांटेज प्रोवाइड कर रही है। हाउ कैन दे बी जनरेटेड बाय सिंगल डीएनए चेंज। कि ये कैसे जनरेट हुई है बॉडी के अंदर, सिंगल डीएनए चेंज के अंदर। ठीक है, अगर डीएनए में चेंज हुआ है तो ये कैसे जनरेट हुई। श्योरली सच कॉम्प्लेक्स ऑर्गन विल बी क्रिएटेड बिट बाय बिट ओवर जनरेशन। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है ये क्या है, क्रिएट हुआ है बिट बाय बिट, मतलब थोड़ा थोड़ा क्या, ग्रेजुअली, धीरे धीरे क्या हुआ है, चेंज हुआ है ओवर जनरेशन, जनरेशन बाय जनरेशन क्या हो रहा है, सिंपल से क्या बन गया है, ये हमारा जो आई था क्या बन गया है, कॉम्प्लेक्स बन गया है। ठीक है, देयर आर नंबर ऑफ पॉसिबल एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे बहुत सारे क्या है, नंबर्स ऑफ क्या है, पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है इसके बारे में। इवन एन इंटरमीडिएट स्टेज, तो जब ये इंटरमीडिएट स्टेज में होगा, सच एज अ रूडिमेंट्री आई। रूडिमेंट्री आई होती है सिंपल आई या फिर अनडेवलप्ड आई। ठीक है, या फिर इसमें हो सकता है कि जिसका आई जैसी ये है प्लेनेरिया, इसमें क्या है, ये क्या है, सिंपल आई है। ठीक है, ये क्या है, सिंपल आई है, जिसका इसमें क्या होता है, रिड्यूस साइज ऑफ आईबॉल, या फिर आईबॉल अपसेंट ही होता है इसमें। या तो आईबॉल क्या होगा, छोटा होगा, या फिर क्या होगा, होगा ही नहीं इसमें। ठीक है, अपसेंट होगा। अब ये क्या होगा, अनडेवलप्ड होगा, मतलब इसमें फीचर्स भी क्या दिखाएगा, इसके फंक्शन भी क्या होंगे, कम होंगे। ठीक है, कैन बी यूजफुल टू सम एक्सटेंट। कि जो रूडिमेंट्री आई है ये भी क्या है, कई हद तक क्या है, यूजफुल है। ठीक है, सब यूजफुल टू सम एक्सटेंट, दिस माइट बी इनफ टू गिव अ फिटनेस एडवांटेज। तो ये क्या दे रहा है कि ये हमें क्या देगा, फिटनेस एडवांटेज देगा। इनफैक्ट द आई लाइक द विंग सीम टू बी वेरी पॉपुलर अडप्शन इंसेक्ट हैव दैम। ठीक है, तो जैसे कि विंग्स है, विंग्स माने पंख। ठीक है, तो इसमें भी क्या हुआ है, कुछ पॉपुलर अडप्शन हुए हैं। पॉपुलर अडप्शन का मीनिंग कि चेंज हुए या फिर एडजस्टमेंट हुए इसके अंदर। कि जो आई है वो क्या होगी, सिंपल से कॉम्प्लेक्स हो रही है। कॉम्प्लेक्स ऐसे हो रही होगी क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहे होगे, चेंज हो रहे होगे टाइम के साथ, और टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं। तो इसमें देखेंगे जैसे कि इंसेक्ट है, इनके पास भी आई है, ऑक्टोपस के पास भी आई है, और वर्टिब्रेट्स के पास भी आई है। वर्टिब्रेट मतलब हम, जैसे कि ह्यूमन, कैट, डॉग, एनिमल्स। ठीक है, सब। एंड तो क्या है, इंसेक्ट हैव दैम, सो डज एन ऑक्टोपस एंड सो डू वर्टिब्रेट। कि इंसेक्ट के पास भी है, और ऑक्टोपस के पास भी है, और वर्टिब्रेट के पास भी है। एंड द स्ट्रक्चर ऑफ आई इन ईच ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म इज डिफरेंट। लेकिन जो स्ट्रक्चर है हर एक आई का, ठीक है, और इंसेक्ट की हो, ऑक्टोपस की हो, या फिर वर्टिब्रेट की हो, क्या है स्ट्रक्चर, क्या है इनका, ऑर्गेनिज्म का क्या है, डिफरेंट है। स्ट्रक्चर ऑफ द क्या है इनका, सबका क्या है, डिफरेंट है। इनफ फॉर देम टू हैव सेपरेट इवोल्यूशनरी ओरिजिन। तो यही क्या है, इनफ है ये बताने के लिए कि जो इनका इवोल्यूशनरी ओरिजिन है, मतलब ये जहाँ से हुए हैं, ठीक है, पैदा हुआ है, ओरिजिन हुआ है इनका, जहाँ से वो क्या है, डिफरेंट है। मतलब इन सब का ओरिजिन क्या है, डिफरेंट है, ये बताने के लिए, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर क्या है, इनका सबकी स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, ऑल्सो चेन दैट इज यूजफुल फॉर वन प्रॉपर्टी टू स्टार्ट विथ कैन बिकम अ यूजफुल, also a chain that is useful for one property
टू स्टार्ट कैन बिकम यूजफुल लेटर फॉर क्वाइट अ डिफरेंट फंक्शन, कि कुछ चेंज ऐसे हुए थे जो सिर्फ एक प्रॉपर्टी के लिए हुए थे, मतलब वो सिर्फ एक ही काम कर रहे थे, एक फंक्शन कर रहे थे, लेकिन समय के साथ क्या हुआ, टाइम के साथ क्या हुआ कि जो वो फंक्शन एक कर रहे थे तो वो और भी ज़्यादा क्या करने लगे, काम करने लगे, उनके और भी डिफरेंट डिफरेंट क्या हो गए, वर्क हो गए, फंक्शन हो गए, मतलब उनके अंदर क्या हो गया, डेवलपमेंट हो गया कि वो और भी वर्क कर सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा फीदर्स। ठीक है, जो फीदर्स थे पहले क्या हुए थे, ये बर्ड की जो बॉडीज है उसके ऊपर किसके लिए होते, इंसुलेशन के लिए हुए थे। ठीक है, डेवलप। लेकिन बाद में क्या हुआ, जो बर्ड्स हैं इनको उड़ने के लिए भी क्या करने लगे, यूज़ करने लगे। ठीक है, तो बर्ड्स पे क्या हुआ था, इंसुलेशन, मतलब ठंड के समय में क्या होता था, फीदर्स उनको ठंड से बचाते थे। ठीक है, तो इसलिए हुआ था, लेकिन बाद में क्या हो गया, इनको उड़ने के लिए भी यूज़ करने लगे। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल कैन स्टार्ट आउट प्रोवाइडिंग इंसुलेशन इन कोल्ड वेदर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कैन स्टार्ट आउट एज ए प्रोवाइडिंग इंसुलेशन इन कोल्ड वेदर, कि जो फेदर्स थे, जो पंख थे, वो क्या हुए थे, स्टार्ट कैसे हुए थे कि क्या प्रोवाइड कर रहे थे, इंसुलेशन प्रोवाइड कर दे रहे थे कोल्ड वेदर, मतलब कोल्ड में क्या कर रहे थे, कोल्ड वेदर में क्या कर रहे थे, इंसुलेशन प्रोवाइड कर रहे थे। बट लेटर दे माइट बिकम यूजफुल फॉर फ्लाइट, लेकिन बाद में क्या हुआ, ये किसके लिए भी यूज़ होने लगे, उड़ने के लिए भी यूज़ करने लगे बर्ड्स। इन फैक्ट सम डायनासोर हैड फेदर्स ऑल्दो दे कुड नॉट फ्लाई यूजिंग फेदर्स, लेकिन जो कुछ डायनासोर्स है, डायनासोर्स के पास भी क्या थे, फेदर्स थे, लेकिन उनको वो उड़ने के लिए यूज़ नहीं करते थे। ठीक है, बर्ड सीम टू हैव लेटर अडोप्टेड द फीचर टू फ्लाइट, तो बर्ड क्या हुए, जो बर्ड्स है वो बाद में क्या हुआ कि उन्होंने क्या अडोप्ट कर लिया, जो फेदर्स है उनको उड़ने के लिए क्या कर लिया, यूज़ करने लगे। ठीक है, तो इससे क्या कह सकते हैं हम, जो डायनासोर है, क्योंकि डायनासोर में भी क्या थे, फीदर्स थे, और जो बर्ड्स है उनमें भी फीदर्स है, तो हम क्या कह सकते हैं, क्या है, कॉमन एंसेस्टर क्या है। दिस इज बिकॉज ऑफ मीन दैट बर्ड्स आर वेरी क्लोज रिलेटेड टू रेप्टाइल्स, क्योंकि जो बर्ड्स है वो किससे क्लोज रिलेटेड है, रेप्टाइल से। सिंस डायनासोर वर रेप्टाइल्स, क्योंकि जो डायनासोर है वो भी क्या थे, रेप्टाइल्स थे। इट इज ऑल वेरी well to say that very dissimilar looking structure evolved from a common ancestral design। कुछ ऐसे भी केसेस है जहाँ पे क्या होगा कि जो डिसिमिलर स्ट्रक्चर है, कि बिल्कुल जिनका कोई भी क्या नहीं है, सिमिलैरिटी नहीं है जिनके बीच में, वो भी क्या होते हैं, कॉमन एंसेस्टर क्या है, उनका डिज़ाइन है, मतलब कॉमन एंसेस्टर है उनके भी। ठीक है, कुछ ऐसे भी है, मतलब दिखने में तो वो एक जैसे नहीं लगते, लेकिन उनके क्या है, कॉमन एंसेस्टर है। ठीक है, तो कुछ ऐसे भी केस है। इट इज़ ट्रू दैट एनालाइज ऑफ द ऑर्गन स्ट्रक्चर इन फॉसिल अलाउ अस टू मेक एस्टिमेट हाउ फार बैक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को। तो ये कैसे हम एनालाइज कर सकते हैं ऑर्गन स्ट्रक्चर के बारे में, इनसे हम कैसे करेंगे, फॉसिल्स, मतलब फॉसिल्स को, उनके जो फॉसिल्स जो बचे हुए हैं, उनका जो बॉडी पार्ट बचे हुए हैं उनको क्या करेंगे, उनके बारे में क्या करेंगे, एस्टिमेट मतलब चेक करेंगे, और उनके बारे में क्या करेंगे, इवोल्यूशन रिलेशनशिप देखेंगे या जान लेंगे उनके इवोल्यूशन रिलेशनशिप कैसे है। ठीक है, तो उससे हम क्या पता लगा सकते हैं कि ये क्या है, कॉमन एंसेस्टर से बिलोंग करते हैं या नहीं करते। बट दीज आर गैसेज अबाउट व्हाट हैपन इन हिस्ट्री, तो हम क्या कर सकते हैं, गैस कर सकते हैं कि क्या हुआ होगा हिस्ट्री में। आर देयर एनी करंट एग्जाम्पल ऑफ सच अ प्रोसेस, क्या कोई यहाँ पे कोई करंट एग्जाम्पल है इस प्रोसेस का जो हम क्या कर सके, देख सके। तो यहाँ पे एक है, ह्यूमंस हैव ओवर मोर देन 2000 ईयर्स, तो जो ह्यूमंस है ये क्या है, मोर 2000 ईयर्स एगो। ठीक है, मतलब ये 200 साल हो गए हैं। ठीक है, करंट एग्जाम्पल ऑफ सच प्रोसेस, ये वाली लाइन रह गई थी। द वाइल्ड कैबेज प्लांट इज़ अ गुड एग्जाम्पल, कि इसका क्या है, जो अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है वो क्या है, वाइल्ड कैबेज। ठीक है, तो वाइल्ड कैबेज का जो प्लांट होता है, ठीक है, इससे हम बहुत तरह की क्या बना सकते हैं, कैबेज बना सकते हैं, जैसे केल, कॉलीफ्लावर, ठीक है, कोलरबी, ये क्या है, सारे इसके हैं, लेकिन दिखने में कैसे है, बहुत ही अलग अलग है ये, लेकिन इनके एंसेस्टर क्या है, कॉमन है, क्या है, वाइल्ड कैबेज। ह्यूमन हैव ओवर मोर देन 2000 ईयर्स, जो ह्यूमंस है उनको 2000 साल हो गए हैं। ठीक है, ज़्यादा। कल्टिवेटेड वाइल्ड कैबेज हैज़ फूड प्लांट एंड जनरेटेड डिफरेंट वेजिटेबल फ्रॉम इट बाय सिलेक्शन। ठीक है, तो क्या है कि ये कल्टीवेट करते हैं वाइल्ड कैबेज को एज ए फूड प्लांट, मतलब जो वाइल्ड कैबेज है उसको उगाते हैं किसके लिए, फूड प्लांट के लिए। एंड जनरेटेड डिफरेंट वेजिटेबल फ्रॉम इट बाय सिलेक्शन, और इससे क्या करते हैं, अलग अलग तरह की वेजिटेबल्स को बनाते हैं सिलेक्शन से। दिस इज ऑफकोर्स आर्टिफिशियल सिलेक्शन रेदर देन नेचुरल सिलेक्शन, और ये क्या है,
ये क्या है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन है, नेचुरल सिलेक्शन नहीं है। क्या है, हम आर्टिफिशियली क्या कर रहे हैं, वाइल्ड कैबेज के साथ कुछ ऐसे फ्यूज़ कर रहे हैं, कुछ ऐसे सीड्स फ्यूज़ कर रहे हैं जिससे कि उसमें कुछ चेंजेस आ जाए, कुछ अलग तरह की क्या बन जाए, कैबेज बन जाए। और यही इसका रिजल्ट है, जो केल हो गया, कॉलीफ्लावर होगी, ठीक है, कैबेज हो गया, ये सब किसका रिजल्ट है कि हमने क्या करा है, वाइल्ड कैबेज को किसी डिफरेंट सीड के साथ क्या कर दिया, फ्यूज़ कर दिया है। इसलिए क्या है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन। सब so some farmers have wanted to select for very short distance between leaves and breed the cabbage weed। तो कुछ तो फार्मर ऐसे होंगे जिनको क्या चाहिए कि जो उनकी लीव्स है वो कैसी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, मतलब लीव्स और फ्लोर के बीच में क्या डिस्टेंस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। सम हैव वांटेड टू सेलेक्ट फॉर अरेस्टेड फ्लावर डेवलपमेंट, और कुछ को क्या चाहिए, फ्लावर वाली चीज चाहिए, ठीक है। एंड हैव ब्रीड ब्रोकली, और कुछ क्या करेंगे, ब्रोकली ब्रीड करेंगे, उगाएंगे। एंड फॉर स्टेरल फ्लावर एंड हैव मेड कॉलीफ्लावर, और कुछ कॉलीफ्लावर। सम हैव सेलेक्टेड फॉर स्वोलन पार्ट, कुछ क्या सेलेक्ट करेंगे, स्वोलन पार्ट को। एंड कम अप विथ कोलरबी, और कुछ कोलरबी के साथ जाएंगे, मतलब कोलरबी को एक्सेप्ट चाहिए किसी को, कोलरबी जैसी कैबेज। सम हैव सिंपली लुक्ड फॉर स्लाइटली लार्जर लीव्स, और कुछ को ऐसी चाहिए जो जिसकी क्या हो, पत्तियाँ क्या हो, बड़ी बड़ी हो, जैसे कि केल। एंड कम अप विद लीफी वेजिटेबल कॉल्ड केल, जिसके क्या होगी, उसकी वो क्या होगी, लीफी वेजिटेबल होगी, पत्तियों की क्या होगी, सब्जियाँ, कॉल्ड केल। वुड हैव थॉट दैट ऑल दिस स्ट्रक्चर आर डिसेंडेड फ्रॉम सेम एंसेस्टर। क्या हम ये सोच सकते हैं कि ये सब क्या है, सेम स्ट्रक्चर, जो सारा स्ट्रक्चर है सिर्फ एक सेम एंसेस्टर से बना है, एंसेस्टर से बना है, नहीं सोच सकते अगर हम ये अपने आप ना करते, क्योंकि हमने क्या करा है, वाइल्ड कैबेज से हमने खुद बनाई है अलग अलग तरह की। तो हम क्या कहेंगे कि ये सेम एंसेस्टर के है। अगर ये हम खुद ना बनाते तो हम इनको पहचान ना पाते कि ये एक ही एंसेस्टर के हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या है, वाइल्ड कैबेज। वाइल्ड कैबेज के साथ हमने कोई सीड फ्यूज़ करा तो क्या बन गया, कोलरबी, ठीक है। ये कैसी है, कोलरबी, ठीक है। ये क्या है, केल, ठीक है, लंबे लंबे से पत्ते होते हैं। ये है कैबेज, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर एंड रेड कैबेज। अनदर वे ऑफ ट्रेसिंग एवोल्यूशन रिलेशनशिप डिपेंड ऑन द ओरिजिनल आइडिया दैट वी स्टार्टेड विद। अगर हम दूसरा रास्ता अपनाएं कि ट्रेस करें कि इनका एवोल्यूशन रिलेशनशिप क्या है, तो हम क्या करेंगे, जो हमने सबसे पहला आइडिया पढ़ा था, स्टार्ट किया था, वो क्या था कि डीएनए में कुछ वेरिएशन आ रहे हैं, और वेरिएशन आने की वजह से उनमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं। तो वही क्या है, ये वाला बेसिक इवेंट है एवोल्यूशन का। ये क्या है, जो डीएनए में चेंजेस हुआ है, यही किसका इवेंट है, बेसिक इवेंट है एवोल्यूशन का। डीएनए में चेंज होने की वजह से क्या आया है, एवोल्यूशन आया है, ठीक है। अनदर वे ऑफ ट्रेसिंग एवोल्यूशन रिलेशनशिप डिपेंड ऑन द ओरिजिनल आइडिया दैट वी स्टार्टेड विद, ठीक है। दैट आइडिया वाज दैट, तो वो आइडिया क्या था हमारा कि चेंज इन डीएनए ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन आर द बेसिक इवेंट इन एवोल्यूशन। कि जो चेंज हुआ है डीएनए में रिप्रोडक्शन के दौरान, वही क्या है, बेसिक इवेंट है किसका, एवोल्यूशन का। इफ दैट इज द केस देन कंपेयरिंग द डीएनए ऑफ डिफरेंट स्पीसीज शुड गिव अस डायरेक्ट एस्टिमेट हाउ मच द डीएनए हैज चेंज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ दिस स्पीसीज। अगर इस केस में हम क्या करें, कंपेयर करें डीएनए को, मतलब डिफरेंट स्पीसीज है, डिफरेंट स्पीसीज है, और इसके डीएनए को क्या करें, कंपेयर करें, तो आप क्या देखोगे कि जो इनका डीएनए इसमें क्या आ गया है, बहुत ही ज़्यादा क्या आ गया है, चेंज आ गया है। कब, जब ये स्पीसीज बनी होगी। दिस मेथड इज नाउ एक्सटेंसिवली यूज टू डिफाइन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। और इसी मेथड को हम अब क्या यूज़ करते हैं, ये जानने के लिए, डिफाइन करने के लिए, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है, डीएनए कॉपिंग को, ठीक है। आई होप आप सबको ये जो कॉन्सेप्ट है समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये क्या था, इवोल्यूशन बाय स्टेजेस। और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन रेवोल्यूशन। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ह्यूमन रेवोल्यूशन, और उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा हमारा कंप्लीट। और फिर इसके बाद हम बनाएंगे इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन की वीडियो, ठीक है। और एनसीईआरटी क्वेश्चन करके फिर ये हो जाएगा हमारा चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। सो आई होप आप सभी को चैप्टर समझ में आया, मतलब ये वाला जो कॉन्सेप्ट, जो ये वाला कॉन्सेप्ट है वीडियो का, समझ में आ गया होगा कि एवोल्यूशन बाय स्टेजेस कैसे होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ like, subscribe and share the video. If you like it, then like it.